हेलो गाइस, मैं हूँ आपका मनमोजी गेमर इंटरनेशनल गली लेवल का कमेंटेटर। बैडेस्ट ट्रेंड का गेम प्ले लेकर हम आ चुके हैं। सामने है लियो भाई जो कि चला रहे हैं ट्रॉय बुरोस और पूरी सुपर मेगा फोर्स टीम है भाई। तो बच के रहेंगे और इनके असिस्ट से कुछ हो नहीं पाएगा ऐसा मैं बोलने वाला था। इससे पहले इन्होंने असिस्ट मार भी दिया भाई। अरे डिफेंस, चलो भाई तुमने अपनी ईपी गेम की तो वाट लगा दी पर मैं नहीं लगाऊंगा। अरे भाई मुझे कुछ करनी तो दो। रुको भाई, अब अपन मारेंगे ऑरिको और कॉम्बो। अरे भाई कुछ तो कर लेने दे मुझे भी। अभी पक्का जिया मॉरन मारेगा तो मैं स्वाइप स्वाइप कर रहा हूँ। हाँ भाई बस पता ही था। अब रेड निंजा से कॉम्बो बनाने की शुरुआत करेंगे हम और मारेंगे 4 EP कॉस्ट वाला ब्रिकर। तो देखो भाई मामला ये है ना कि ट्रेंड को मिल चुका है बहुत ही तगड़ा वाला बफ और भाई हमने डिफेंस मार दिया है। डिफेंस देखो भाई कितना फास्ट हो गया है अब। ट्रेंड का डिफेंस भाई बहुत ही स्लो था और उसके बाद वो बाउंस तो पहले भी देता ही था और अभी भी देता ही है। पर अब हम ऑरिको मारेंगे और ये देखो भाई ब्रिकर का में तुम्हें फ़र्क दिख रहा होगा। पहले भाई स्ट्रेट लग जाता था, अब ब्रिकर थोड़े से ऐसे नीचे से लगते हैं भाई, सीधा अंदर घुसते हैं और भाई उससे ना बाउंस मिलता है। पहले ब्रिकर जब ट्रेंड का मारते थे तो बाउंस नहीं मिलता था, अब ब्रिकर में भी बाउंस मिलता है भाई। और भाई मेन रिपेयर इन्होंने भाई स्ट्राइक को किया है भाई। जो 4 की कॉस्ट वाली स्ट्राइक थी उसको 3 का कर दिया है और जो 3 वाली थी उसको सिर्फ 2 का कर दिया है भाई। सामने है रुद्र भाई जो कि आते ही शुरू हो गए भाई, मार पिटाई पर आ चुके हैं भाई। आते ही 2 गोलियां बीचों बीच घुसेड़ दी और भाई फिर ऑरिको मार के अब ईपी गेम पे उतर आए हैं। तो हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी लगाएंगे और रेड निंजा मारेंगे भाई। अब मारेंगे 3 वाली स्ट्राइक जो कि कभी किस ज़माने में 4 की हुआ करती थी। तो देख सकते हो भाई कि उनके एक कॉम्बो का डैमेज वर्सेस अपने कॉम्बो का डैमेज, तो भाई ट्रेंट का डैमेज शॉकिंगली भाई ट्रॉय के जितना ही है भाई, या फिर उल्टा थोड़ा ज़्यादा है भाई। तो ये 2 वाली स्ट्राइक मारेंगे और फिर 2 वाली स्ट्राइक आ गई। अब अपने पास स्ट्राइक है ही नहीं भाई अभी। फिलहाल ये सुपर एक्टिवेट करेंगे, अपने पास डिफेंस है, चलो है भाई। और अब मारेंगे स्ट्राइक। अरे भाई साहब डिफेंस कर ली। फिर आगे बढ़ के मारेंगे हम डिफेंस पर, हमारे डिफेंस की वाट इन्होंने स्ट्राइक से लगा दी भाई। होप करते बस इनके पास ईपी ना हो। और अब हम ऑरिको मारेंगे और मारेंगे एक और स्ट्राइक और गेम फिनिश भाई। इनके पास अगर थोड़ी सी भी ईपी और होती ना तो भाई बचा दी थी रुद्र भाई ने तो, लेकिन किस्मत अपनी साथ थी भाई इस बार। तो नेक्स्ट मैच पर आते हैं और इस बार सामने है लूसीफर भाई जो कि चला रहे हैं लेटेस्ट कैरेक्टर एमा। तो चलो भाई हराते हैं इनको भी। स्टार्टिंग में डिफेंस ले लिया इन्होंने तो जिससे कि भाई हमें थोड़ा सा मोमेंटम मिलेगा और हम शुरू करेंगे अपनी स्ट्राइक स्पैमिंग। और अब इनको थोड़ा सा चांस देंगे। अरे शिट, चांस में सच में नहीं देने वाला था भाई, मैं सिर्फ कह रहा था कि चांस देंगे, एक्चुअली थोड़ी चांस देना होता है भाई। ये तो फिर मारेंगे भाई अब रेड निंजा। चलो भाई थैंक यू, इन्होंने डिफेंस नहीं किया, मुझे तो लगा था कर ही देंगे बट थैंकफुली नहीं किया। एक और स्ट्राइक और अभी अरे भाई है डिफेंस इसके पास, स्ट्राइक आउट। अरे भाई मुझे लगा ब्रेकर मारेगी अम्मा, चलो अब मारा पर फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, लगा तो वैसे भी नहीं। अरे भाई इसका डिफेंस ना डैमेज कम है पर लग जाता है भाई, फास्ट है बहुत। तो डिफेंस कर लिया है और एक और डिफेंस। और अब चलाएंगे एरोस जो कि भाई साहब जो बीच में लगते हैं ना भाई साहब खतरनाक। डैमेज ब्रेकर का बहुत मस्त है और अब तो भाई डिफेंस भी काफ़ी मस्त है, तुम मिडल स्पॉट इजीली स्पैम कर सकते हो क्योंकि डिफेंस भी अब बहुत फास्ट हो चुका है और ब्रेकर का भी भाई डैमेज मस्त है और स्पीड भी थोड़ी फास्ट हो चुकी है। तो फिर से सामने हम आ चुके हैं, लगता है भाई आज सुपर मेगा फोर्स डे है, हर कोई सुपर मेगा फोर्स कैरेक्टर लेके आ जा रहा है मुँह उठाकर। और ये मारेंगे ब्रेकर डैमेज ओपी भाई, ईपी गेन करेंगे डिफेंस। अरे भाई डिफेंस को डिफेंस कर दिया, अब ये स्ट्राइक आउट। चलो भाई यही होता है भाई कि एमा डिफेंस मारने के बाद ना ज़्यादातर ब्रेकर मारती है, तो इसीलिए मैं स्ट्राइक रेडी रखता हूँ। फिलहाल हमारे पास एक भी स्ट्राइक नहीं है भाई, ये प्राइमरी स्लॉट में ब्लॉक आ चुका है और उसे हटाना पड़ेगा भाई। अरे यार दोनों ने ब्लॉक कर दिया। चलो अब ऑरिको मारेंगे, इसने हेल्थ गेन तो की है पर बहुत महंगा पड़ेगा इसको ये हेल्थ गेन करना, क्योंकि उसमें भाई हमने एक कॉम्बो बना लिया भाई इनके हेल्थ गेन के चक्कर में। डिफेंस को डिफेंस कर दिया और ये बीचों बीच एक मुक्का और भाई पीछे ढकेल दिया इसको और इसी के साथ हम मैच जीत चुके हैं। तो देखो ट्रेंट में कुछ कॉम्बो समझाने की ज़रूरत नहीं है भाई, अब तो ये भाई न्यू मेटा बन चुका है। करिश वॉरियर आ चुके हैं सामने, क्रिश की बहन है ये करिश। तो भाई ये चला रहे हैं पुरानी किम्बरली डीएस या ड्रैगन शील्ड वाली डिफेंस। अरे शिट, अरे मुझे लगा तो स्ट्राइक मारोगी वो 5 EP कॉस्ट वाली, पर मारी नहीं। अरे यार मैंने डिफेंस वेस्ट कर दिया। कोई बात नहीं भाई, अब ब्रिकर मारेंगे और तुम भाई ब्रिकर का डैमेज देख ही सकते हो भाई, खतरनाक है भाई। और डिफेंस, अरे भाई मैं देख रहा हूँ कि डिफेंस है, शिट फिर भी मैं भाई स्ट्राइक मार रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब मारेंगे स्ट्राइक। रेड निंजा असिस्ट को इसीलिए लगाया भाई क्योंकि वो मस्त बाउंस दे देता है और डिफेंस मार दिया मैंने। अरे शिट मुझे लगा यार भाई डिफेंस नहीं मारना चाहिए था, डिफेंस बचा के रखना था भाई। और ये कर दिया स्ट्राइक आउट और अब मारेंगे ब्रिकर डैमेज ओपी। और अब डिफेंस के साथ कॉम्बो बनाने की ट्राई कर रही थी मैं पर हो गया। अब चलो
एक और स्ट्राइक और एक और स्ट्राइक के साथ हम मैच जीत जाएंगे। तो देखो ट्रेंट का प्राइमरी स्लॉट भी तुम स्पैम कर सकते हो, बट उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि जो 3 वाली स्ट्राइक है ना वो डिफेंस हो जाती है बीच में भी, तो थोड़ा सा इसके पर हाँ सामने अगर डिफेंस नहीं है तो तुम भाई वो इजीली स्पैम कर सकते हो। भाई ट्रेंट अब बहुत मस्त इंप्रूव कर दिया इन लोगों ने भाई। सामने है कौन है भाई, अजत शत्रु जो भी है भाई, अभी हमारे शत्रु है। तो चलो भाई इनको मारने पे ध्यान देते हैं। डिफेंस कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया, ये लो भाई डिफेंस को डिफेंस, और मारेंगे अब ब्रिकर। तो भाई शत्रु तो होंगे तुम, तो अब शत्रु को हराना तो पड़ेगा। अरे शिट, रेड निंजा मारने का चांस ही नहीं दिया मुझे भाई, मैं ट्राई कर रहा था रेड निंजा की। एक और स्ट्राइक भाई, अब ये पक्का डिफेंस मारेगा प्राइमरी स्लॉट वाला। अरे ये तो ऐसे ही ब्लॉक ले लिए भाई। अब मारेंगे हम रेड निंजा और अब बनाएंगे कॉम्बो, और ये एक स्ट्राइक बीचों बीच। अरे भाई फिर अपने पास स्ट्राइक नहीं है यार, ये प्रॉब्लम हो रही है ट्रेंट में, देखो मेरे साथ बार बार। ये प्राइमरी स्लॉट में अगर बहुत स्पैम कर रहा हूँ तो बीच में ब्लॉक आ जा रहा है, और भाई फिर स्ट्राइक होती ही नहीं है मेरे पास एक भी। तो इसलिए मैंने एक असिस्ट स्ट्राइक लगाया ही है, इसीलिए ताकि स्ट्राइक की कमी ना पड़े, क्योंकि कमी पड़ सकती है भाई स्ट्राइक की कभी भी। तो इसलिए स्ट्राइक असिस्ट के लिए मैंने रेड निंजा रखा है। बाकी और को तो है ही भाई वन ऑफ द बेस्ट ब्रिकर असिस्ट। ऐश किंग आ चुके हैं सामने, तो चलो भाई इनको ऐश यानी कि राख में तब्दील करते हैं आज। और डिफेंस भाई देखो, मैक हार्टफोर्ड है लेटेस्ट रेड रेंजर, तो इसे हराना थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, क्योंकि ट्रेंट है भाई बहुत पुराना मतलब भाई गेम आई तब से है। तो और ये स्ट्राइक आउट भाई, मैक के सामने मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि भाई या तो वो डिफेंस मारेगा, नहीं सॉरी स्ट्राइक मारेगा, या तो फिर ब्रिकर। तो मैं उस हिसाब से रेडी हो रहा हूँ भाई, कि पता है कि जब ये स्ट्राइक मारेगा तो डिफेंस स्पैमिंग, और फिर जब पता है कि ये ब्रिकर मारेगा तो उसके लिए मैंने स्ट्राइक भी रखी है फर्स्ट स्लॉट में। अरे शिट, रेड निंजा ना बहुत फास्ट है, तो भाई प्रेडिक्ट नहीं हो पाता, जबकि रेड निंजा को भी आए हुए बहुत साल हो गए, बहुत टाइम से रेड निंजा सामने आ रहा है, फिर भी प्रेडिक्शन नहीं हो पाती बहुत बार। फिलहाल तो हमने डिफेंस कर लिया, ये स्ट्राइक मार दी, और अरे यार शिट, इसके पास कैसे इतने सारे ब्लॉक आ रहे हैं भाई, जबकि असिस्ट तो इसने एक ही लगाया है डिफेंस वाला, और वो तो इसने यूज़ भी नहीं किया। तो नेचुरल ब्लॉक्स ही बहुत आ रहे थे इसके पास। देखो भाई कुल मिला के बात यह है कि ट्रेंट बहुत मेटा बन चुका है, मॉडर्न रेड रेंजर सबकी बैंड बजा सकता है अब ट्रेंट। तो भाई ट्रेंट अगर तुम्हारे सामने आ जाता है पीवीपी में तो उसको ज़रा भी हल्के में मत लेना, पर मैं तो भाई कैमी को हल्के में लूँगा, क्योंकि कैमी है सामने, क्या ही उखाड़ लेगी। अरे शिट, ये एलरियन कौन यूज़ करता है भाई, कैमी यूज़ करे वो फिर भी समझ में आता है भाई। और मेरे पास डिफेंस नहीं है तो भाई अपनी वाट लग रही है फ़िलहाल, पर अपन और को मार के कॉम्बो बना लेंगे भाई। और सबसे पहले ब्रिकर मारूंगा मैं, ताकि भाई डिफेंस आ जाए एक स्लॉट में। अब देखो भाई, यही होती है स्ट्रैटेजी भाई, कि एक डिफेंस रखो ताकि ऐसे लोगों की तुम वाट लगा सको। और भाई मैं मिडिल स्लॉट ज़्यादा स्पैम करूँगा, क्योंकि मुझे एक डिफेंस चाहिए होगा ऐसे, देखो ऐसे कामों के लिए। और कभी कभी तो फर्स्ट स्लॉट भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट स्लॉट में भी तो ब्लॉक आ सकता है, जैसे कि अभी आ गया, ब्लॉक यूज़ कर लिया और ये गोलियाँ चला दी। अरे शिट, एरोस के वाट लगा दी उन्होंने तो बैठे बैठे। अब और को मारेंगे, और अब भाई बीचों बीच एक लात मार मतलब मुक्का मार के मैच फिनिश कर देंगे। कैमी को जो दो के बीच में जो मुक्का मार के जो मैच फिनिश किया है ट्रेंट के लिए, इसको प्लेयर ऑफ द मैच मिलना चाहिए भाई। फिलहाल सामने आ चुके हैं डार्क शैडो, जो कि डैकर चला रहे हैं भाई, लेटेस्ट लेजेंडरी। तो भाई इनसे थोड़ा सा बच के, और ये मैं डिफेंस वेस्ट करते हुए भाई, और ये तो भाई डैकर स्पैम कैरेक्टर है तो ये स्पैमिंग करेंगे, पर अपन को तो भाई ट्रेंड स्ट्रेटेजी से यूज़ करना है, ऐसे तुम नहीं करोगे तो भी चलेगा। अरे शिट, ये बबल शॉट में भाई हर बार मेरी वाट लग जाती है। कभी कभार मैं कॉम्बो बना लेता हूँ, पर इस बार मैंने भाई टाइमिंग थोड़ी सी मिसमैच हो गई, वरना भाई इस बार भी मस्त डॉच कर लेने वाला था भाई बबल शॉट को। पर बबल शॉट में भाई वो प्रॉब्लम आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। फिलहाल डार्क शैडो भाई को हमने एक बहुत ही मस्त कॉम्बो बना दिया है, और ये देखो भाई वाइट निंजा की स्पैमिंग हो रही थी, और मैंने देखा ही नहीं भाई कि पूरी वाइट टीम लेके आए हैं ये डार्क शैडो भाई। तो चलो इनको थोड़ा सा और डार्क बनाते हैं। ये डिफेंस मारा, और ये बीचों बीच एक मुक्का, और इसी के साथ मैच फिनिश भाई। देखो भाई ट्रेंट गजब कैरेक्टर है एकदम, मतलब पुराना कैरेक्टर है, बहुत पुराना है, तो आई थिंक सबके पास अनलॉक पड़ा ही होगा मेरे सिवाय ऑब्वियसली। फिलहाल सूर्यवंशी वैभव आ चुके हैं हमारे सामने, यंगेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने टीम इंडिया में डेब्यू किया, ऐसा भी किया नहीं है बट ऑलमोस्ट कर ही लिया है भाई। और ये मार दिया हमने ब्रिकर, और अब ये मारेंगे एक और स्ट्राइक, और अब ये मारेंगे रेड निंजा। हाँ अरे शिट, रेड निंजा की वाट लगा दी इसने, डबल स्ट्राइक से हम ये पक्का ब्रिकर मारेगा। हाँ भाई पता है तुम मिडल स्लॉट स्पैमर हो, तो ठीक है भाई। थोड़ा सा ब्लेक ब्रेडली को देखो सामने खेलना उतना मुश्किल नहीं है, वो मुश्किल तब है जब तुम ब्लेक ब्रेडली को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो,
बट अगर तुम प्रेडिक्ट कर लेते हो तो भाई ब्लेक ब्रेडली के सामने खेलना बहुत ईजी है, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि या तो स्ट्राइक मारेगा या तो वो ब्रिक कर, तो तुम इसी स्ट्रैटेजी के सामने जाओ कि अगर वो स्ट्राइक मार रहा है तो डिफेंस कर लो जल्दी से, और जल्दी से अगर वो ब्रिकर मार रहा है तो स्ट्राइक आउट कर दो। तो ब्लेक ब्रेडली के सामने उतना प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम तब आती है जब वो कैंसिल करके खेलने लगता है भाई, और शायद इनको कैंसिल करना आता ही नहीं है वैभव सूर्यवंशी को, तो उसे भाई बस बॉलर को मारना आता है। तो चलो फिलहाल सामने है स्नेक आइज, तो चलो भाई इनकी आंखें नोचते जैसे सेथ रॉलिंस से रे मिस्टीरियो के साथ किया था। फिलहाल रेड निंजा ने धोखा दे दिया भाई, और फिलहाल इनकी अलग स्पैमिंग चल रही है। तो अब स्ट्राइक मारूं क्या मैं? नहीं, चलो ब्लॉक ले लिया इसने, और ये मार लिया ओरिको की वाट लगा दी हमने। ये प्राइमरी स्लॉट थोड़ा सा करेंगे हम स्पैम, बस थोड़ा सा क्या भाई, पूरा स्पैम करेंगे। और अब ये डिफेंस करेंगे हम ताकि हम थोड़ी से एरोस चला सके, और इसने स्वाइप कर दिया भाई। टाइसन फास्ट कैरेक्टर तो है भाई, देखो स्वाइप करके गया यार, शिट मस्त भाई। मेरे एरोस चल रहे थे पर सारे भाई डिस्ट्रॉय कर दिए इसने भाई, इसलिए भाई रे मिस्टीरियो बोला मैंने इसको भाई, करियर खा गया भाई दूसरे लुचाडोर्स का। फिलहाल भाई मैच पर फोकस करते हैं, और ये डिफेंस, अरे भाई डिफेंस हुआ ही नहीं मुझसे। ओरिको स्नेक आइज स्ट्राइक के साथ कॉम्बो, और अब डिफेंस। भाई डिफेंस में ये प्रॉब्लम है कि तुम डिफेंस कितना भी जल्दी मारो ना, ईपी मीटर में पूरा ब्लू वापस आ जाता है। फिलहाल हमने डिफेंस कर दिया, एक और स्ट्राइक, अरे यार शिट 3 वाली स्ट्राइक होती ना तो मैच फिनिश हो जाता, और 4 ईपी के वेट करना पड़ा भाई। अभी 2 वाली स्ट्राइक मैंने मारी थी, अगर 3 वाली होती ना तो डायरेक्ट फिनिश। तो देखो ट्रेंट मर्सर का कॉम्बो एकदम सिंपल है भाई, या तो तुम मिडल स्लॉट स्पैम करो, प्राइमरी स्लॉट स्पैम करो, बट एक ब्लॉक अपने पास रखो सेफ्टी के लिए, ऐसा कुछ बाकी कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं खास ट्रेंट मर्सर ने। बाकी गाइस नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो आपको किसका चाहिए वो आप कमेंट से ज़रूर बता सकते हो। बाकी गाइस मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।